भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर इलाके की छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। औराई पुलिस की लापरवाही के चलते जमीनी विवाद को लेकर शादी समारोह में मारपीट हुई है। शादी समारोह में बन रहे खाने के जलते चेहरे से दे दनादन कुटाई हुई है। दोनों पक्षों के बेटियों की शादी थी, एक बारात आ गई थी जबकि दूसरी बारात आने का इंतजार हो रहा था। इसी दौरान जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। घायलों ने बताया कि औराई पुलिस से लगातार शिकायत की जा रही थी, लेकिन कार्रवाई न करने से इतना बड़ा बवाल हो गया। दोनों पक्षों की ओर से 17 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सीएससी औराई लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रेफर कर दिया गया था। यह पूरा मामला औराई थाना इलाके के लीलाधरपुर गांव का है। मारपीट में एक पक्ष से अब्दुल खालिक, आसिया, आसमा, दिलदार, सोनू, मोनू, अमन, अल्ताफ, जन्नत व प्रयागराज से आए रिश्तेदार हमीदू व डॉक्टर घायल हुए हैं। इसी तरह दूसरे पक्ष से मुस्तकीम, इसराइल, सलीम, समीम, मुस्कान, लियाकत को चोटें आई हैं। लीलाधरपुर गांव में औराई पुलिस की लापरवाही के चलते बड़ा बवाल हो गया है। औराई के लीलाधरपुर गांव में औराई पुलिस की लापरवाही के चलते जमीनी विवाद को लेकर रविवार की शाम दो पक्षों में मारपीट हुई है। लीलाधरपुर गांव निवासी अब्दुल खालिक की बेटी नाजिया की दिन में शादी थी। बारात सज चुकी थी, निकाह होने वाला था, जबकि वकील अहमद की बेटी सबाना बानो की बारात रात को आनी थी। तैयारी चल रही थी, सड़क किनारे खाना बन रहा था। अब्दुल खालिक के परिवार की एक महिला ने बताया कि शादी में शामिल होने आया बुद्धू नामक युवक गांव में ही पान मसाला लेने जा रहा था। तभी वकील अहमद के परिवार वाले बुद्धू को गाली गलौज देने लगे। विरोध किया तो मारने पीटने लगे। बताया कि काफी दिनों से जमीनी विवाद चला आ रहा है। 4 दिन से दोनों पक्ष के लोग औराई पुलिस से शिकायत करते चले आ रहे हैं। कोई कार्रवाई न होने से दोनों पक्षों के हौसले बढ़ गए। आखिरकार दोनों पक्ष आमने सामने हो गया। ईंट पत्थर व चूल्हे का जलता चेहरा चलने से दोनों पक्षों की ओर से 17 लोग घायल हो गए। उधर वकील अहमद पक्ष का कहना है कि शादी का खाना सड़क किनारे बन रहा था। अब्दुल खालिक के पक्ष का यह युवक बार बार खाने की तरफ टहल रहा था। मना करने पर विवाद हो गया। फिलहाल औराई पुलिस की लापरवाही के चलते लीलाधरपुर गांव में जमकर मारपीट हुई है। मकान में ताला बंद कर परिवार के सभी सदस्य बाहर गए थे। अकेला व सुनसान घर पाकर चोरों ने निशाना बनाया है। पड़ोसियों की सूचना पर परिवार के सदस्य रविवार को जब घर पहुंचे तो घर का मंजर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बरजी निवासी त्रिभुवन उपाध्याय व उनके छोटे भाई मनोज उपाध्याय गैर प्रदेश रहते हैं। 24 मार्च को पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके बंद मकान में चोरी हुई है। सूचना मिलते ही मनोज उपाध्याय रविवार को अपने घर बरजी गांव पहुंचे थे। डायल 112 को सूचना देते हुए बताया कि लगभग 1.5 लाख रुपए के सामान चोरी हुए हैं। वहीं जाते जाते चोरों ने मकान में रखे सामानों को भी क्षतिग्रस्त किया है। फिलहाल चोरी से इलाके में जहां सनसनी फैली हुई है, वहीं मनोज उपाध्याय ने खुलासे की मांग की है। एडवोकेट विनोद कुमार सोनकर को धमकी देने वाले इनामिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 15,000 के इनामिया गैंगस्टर के आरोपी आजम ने विनोद कुमार सोनकर को एक हत्या के मामले में पैरवी न करने की चेतावनी दी थी। एडवोकेट विनोद कुमार सोनकर की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। भदोही शहर के रजपुरा बरबसपुर निवासी ज्ञानपुर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट विनोद कुमार सोनकर ने बताया था कि नई बाजार में हुई एक हत्या के मुकदमे में वह पैरवी कर रहे हैं। इसी मुकदमे में वह स्वतंत्र साक्षी गवाह भी हैं। सरकार बनाम महेश नाम से मुकदमा विचाराधीन है। इसी मुकदमे की पैरवी न करने की भदोही शहर के छेड़ीबीन निवासी आजम ने फोन के जरिए धमकी दी थी। अधिवक्ता को धमकी दिए जाने के मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया था। उस वक्त मुकदमा दर्ज कर लिया था। फरार चल रहे आजम को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने रविवार को बैराखास मोड़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
औराई के बनपुरवा जंगला के चर्चित हत्याकांड में अब माननीय न्यायालय के आदेश पर औराई पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज कर विवेचना करेगी। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर बनपुरवा के जंगला गांव में दो पक्षों में मारपीट हुई थी। इस दौरान लाइसेंसी शस्त्र से 28 वर्षीय आशीष यादव नामक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में औराई पुलिस ने ब्रजेश यादव, अन्नू यादव, सचिन यादव व लालधर यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब इस मामले में माननीय न्यायालय के आदेश पर औराई पुलिस ने जिला कारागार में निरुद्ध सचिन कुमार यादव की पत्नी रंजीता यादव की गुहार के बाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद जंगला बनपुरवा निवासी नन्हेलाल, फूलचंद, उमाशंकर, आशीष, अखिलेश, बच्चेलाल, ओम प्रकाश, मालती, रेखा व कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई के चर्चित बनपुरवा जंगला गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए दो पक्षों में मारपीट के दौरान जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, वहीं दूसरे पक्ष से सचिन यादव व उसके बड़े पिता लालधर यादव, भाई अनूप उर्फ अन्नू यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। न्यायालय में गुहार लगाते हुए सचिन की पत्नी रंजीता यादव ने बताया कि उसके परिवार के सदस्य घायल हो गए थे, लेकिन पुलिस ने मेडिकल मुआयना नहीं कराया और न ही गुहार के बावजूद मुकदमा दर्ज किया था। कहा कि जरिए डाक उच्चाधिकारियों से भी गुहार लगाई गई। थक हार कर रंजीता यादव ने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर अब औराई पुलिस ने 9 नामजद सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की संपादित धारा 307, 308, 323, 504, 506, 147, 148, 149, 324 व 325 जैसी तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई के जंगला बनपुरवा गांव में एक पक्ष विवादित जमीन पर कब्जा कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुड़की गांव में इस्लाम के घर लगे टीन सेट पर कुछ मनबड़ पत्थर फेंक रहे थे। इस्लाम की पत्नी ने विरोध किया तो मनबड़ों ने पत्नी व बेटी की पिटाई कर दी है। पिटाई से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। इस्लाम की पत्नी शहनाज बेगम ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि रात 8 बजे मोहल्ले के ही एहसान, फैजान, फैज व नसीम टीन सेट पर ईंट पत्थर मारने लगे। विरोध किया तो गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। पिटाई से शहनाज बेगम और उनकी पुत्री सिमरन को चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने शहनाज बेगम की तहरीर पर भुड़की निवासी इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और घायल मां बेटी का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। सुरियामा के बदलीपुर नहर के पास अवैध क्लिनिक चलाने वाले सुनील कुमार नामक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निर्देश पर सुरियामा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। कहा कि डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा बदलीपुर नहर के पास बगैर पंजीकरण कराए अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था। यह झोला छाप की श्रेणी में आता है। फिलहाल सुरियामा पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भाजपा सरकार की ओर से नामित सभासदों ने नगर पालिका परिषद भदोही पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। नामित सभासदों ने कहा कि ईओ और अध्यक्ष को भाजपा व भगवा से शायद नफरत है। भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितता के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले भाजपा के 3 सभासदों के साथ साथ अब 2 नामित सभासदों ने भी अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। नामित सभासद तहसीलदार सिंह व शैलेश सरोज ने कहा कि नामित होने के बाद उन्हें हजारों लोगों ने फोन कर बधाई दी, लेकिन अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की ओर से नामित सभासदों को कोई भी सम्मान नहीं दिया गया। यहां तक कि नगर पालिका परिषद भदोही में बुलाकर एक माला तक नहीं पहनाया गया। कहा कि भाजपा और भगवा से नगर पालिका को इस कदर नफरत है कि पूर्व के चेयरमैन ने पूरे परिसर को तिरंगा व भगवा कलर से पेंट कराया था, जिसे अब अध्यक्ष व ईओ ने पुतवा दिया है। साथ ही योजनाओं से जुड़ी होर्डिंग व बैनर भी लगी थी, जिस पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की तस्वीर छपी थी, उसे भी हटा दिया गया है।
भदोही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत हो गई है। यात्री के गिरते ही स्टेशन पर हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस शव को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई थी। अमृतसर से हावड़ा जाने वाली पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन से पूर्णिया बिहार निवासी 28 वर्षीय अनिल हेम्ब्रम नामक युवक सफर कर रहा था। ट्रेन जैसे ही भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, तभी ट्रेन के दरवाजे पर बैठा अनिल हेम्ब्रम नीचे गिर गया और जद में आने से मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रेलवे पुलिस ने उसके परिजनों को भी सूचना दे दी थी। भदोही कोतवाल इलाके के पिपरी गौतम बस्ती में 2 मड़हे आग की भेंट चढ़ गए हैं। आग बुझाने में 2 महिलाएं समेत जहां 3 लोग झुलस गए हैं, वहीं आग लगी कि इस घटना में 4 बकरियों की मौत हो गई है। साथ ही मड़हे में रखे साइकिल, अनाज, बिस्तर, कपड़ा, बर्तन, चारपाई समेत गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। रात करीब 10:30 बजे लगी इस भीषण आग से पिपरी के गौतम बस्ती में अफरा तफरी फैल गई थी। आग लगी कि इस घटना में भारी नुकसान हुआ है। पिपरी के गौतम बस्ती निवासी मोहनलाल गौतम के 2 बेटे नन्हेलाल गौतम व सुनील गौतम गैर प्रदेश में रहकर काम करते हैं, जबकि नन्हेलाल गौतम की पत्नी चंदा देवी व सुनील गौतम की पत्नी सीता देवी अपने अपने बच्चों को लेकर गांव में रहती हैं। पक्के मकान के सामने दोनों भाइयों का अलग अलग मड़हा था। मड़हे के ऊपर से गुजरे विद्युत केबल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते दोनों मड़हा धू कर चलने लगा। आग बुझाने में चंदा देवी, सीता देवी व परिवार के शोभनाथ मामूली रूप से झुलस गए थे। साथ ही मड़हे में बंधी 4 बकरियों की मौत हो गई है और बकरियों के 2 बच्चे भी झुलस गए हैं। भदोही के पिपरी गौतम बस्ती में मड़हे के ऊपर से गुजरे विद्युत केबल में शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा हुआ है। गनीमत रहा कि नन्हेलाल गौतम व सुनील कुमार गौतम की पत्नियां अपने अपने बच्चों के साथ मड़हे से बाहर थीं, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। आग बुझाने के चक्कर में झुलसे तीनों लोगों को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी सभाजीत बिंद व पायलट ब्रिजराज ने भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज किया गया था। गौतम बस्ती के रहने वाले राजेश कुमार गौतम ने बताया कि 500 मीटर दूर विद्युत केबल के जरिए बस्ती में कनेक्शन लाया गया है। लंबे समय से विद्युत पोल की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते आग लगी कि यह घटना घटी है। हादसे में जहां 2 महिला समेत 3 लोग झुलस गए हैं, वहीं 4 बकरियों की मौत हो गई है। बकरियों के 2 बच्चे भी झुलसे हैं। दोनों महिलाओं ने भदोही जिला प्रशासन से पीएम आवास की मांग की है। आग लगी से मजदूर परिवार का आशियाना छिन गया है। अपना दल कमेरावादी पार्टी ने रविवार को औराई विधानसभा के ठेगीपुर में जन चौपाल का आयोजन किया था। ग्राम सभा के पंचायत भवन में आयोजित जन चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव पहुंचे थे, जहां जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल व कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए जन चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस दौरान 4 दर्जन से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर सभाजीत पटेल, शीला पटेल, शिवम जायसवाल, विपुल गुप्ता आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। गांव में आधी अधूरी पड़ी पेयजल परियोजना का काम तेज हो गया है। ग्राम सभा वासियों ने जिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों का आभार जताया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला डीग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा सिमरात का है। गांव के ही पंचम यादव ने बताया था कि गांव में पेयजल परियोजना के तहत हर घर जल हर घर नल के तहत पानी टंकी का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी परियोजना का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, जिससे इस योजना के लाभ से ग्राम सभा वासी वंचित हैं। पंचम यादव ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर भी शिकायत की थी और इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि अब आधी अधूरी परियोजना व पानी टंकी का निर्माण कार्य तेज हो गया है।
सांप के साथ छेड़छाड़ करना 36 वर्षीय कन्हैया यादव नामक शख्स को भारी पड़ गया। सांप के काटने से कन्हैया यादव अस्पताल पहुंच गया था। वहीं शहर के पकरी तिरहा निवासी कन्हैया यादव खेत से अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने देखा कि एक सांप कमरे में मौजूद बिल में घुस रहा था। उसने इस बात की जानकारी अपने पति कन्हैया यादव को दी। कन्हैया यादव पहुंचा और सांप की पूंछ पकड़कर बिल से बाहर खींचने लगा। इसी दौरान सांप ने पलटकर कन्हैया यादव को काट लिया। परिजन आनन फानन में भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उपचार किया था। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक सत्संग का आयोजन किया गया था। एलईडी टीवी के जरिए संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में मौजूद श्रद्धालुओं को समाज सुधार का संदेश दिया। मवैया हरदोपट्टी में आयोजित सत्संग में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे थे, जहां दहेज मुक्त जीवन जीने का संकल्प दिलाते हुए समाज सुधार का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर सत्येंद्र, हरि नारायण, उदय प्रताप, विजय आदि मौजूद रहे। विद्युत विभाग की एक और लापरवाही गोपीगंज के पूरे रजई में मौजूद प्राथमिक विद्यालय से सामने आई है। लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने स्कूल के मुख्य दरवाजे के सामने ही ट्रांसफार्मर रख दिया है, जिससे स्कूली बच्चे हमेशा मौत के मुहाने पर रहते हैं। इसी तरह विद्यालय के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत तार भी गुजरा है। लगातार अभिभावक ट्रांसफार्मर व विद्युत तार को हटाने की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन जब लापरवाह विद्युत विभाग नहीं चेता तो अब अभिभावकों ने विद्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है। इलाके के विनोद कुमार, विजय कुमार, दिलीप कुमार, चंदन जैसे अभिभावकों ने बताया कि पूरे रजई प्राथमिक विद्यालय गेट के सामने ट्रांसफार्मर लगा है, साथ ही ऊपर से हाई टेंशन तार भी गुजरा हुआ है। अक्सर हादसे का डर बना रहता है। विद्यालय के दूसरे गेट को भी बंद कर दिया गया है। ऐसी ही लापरवाही को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन करते हुए समस्या समाधान की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जलालपुर निवासी प्रदीप कुमार की पत्नी सुमित्रा ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि विपक्षी अशोक कुमार, राजू समेत एक युवती के ललकारने पर रंजे ने अपने ट्रैक्टर से उसके मकान में टक्कर मारी है। टक्कर से मकान को नुकसान पहुंचा है, दरारें भी पड़ गई हैं। बड़ा हादसा होते होते बचा है। दिए गए शिकायती पत्र में सुमित्रा ने बताया कि धक्का मारने के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया और अब मारने पीटने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए सुमित्रा ने कार्रवाई की मांग की है। कोयरौना के गंगापुर तलिया श्री परमहंस आश्रम के सामने दो बाइकों में आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में 2 दर्शनार्थी समेत कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल भेजा गया था। बताया जाता है कि भदोही शहर कोतवाली इलाके के हरियाव निवासी 21 वर्षीय दीपक उर्फ गणेश बिंद गांव के ही 22 वर्षीय लाल बहादुर बिंद के साथ बाइक से दर्शन करने सिमरात नाथ धाम सीतामढ़ी गए थे। दर्शन कर दोनों लौट रहे थे। बाइक जैसे ही गंगापुर तलिया श्री परमहंस आश्रम के सामने पहुंची, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। यह बाइक 24 वर्षीय प्रशांत नामक युवक चला रहा था। बाइक पर सुनीता नामक एक महिला व एक बच्ची सवार थी। हादसे में सभी घायल हो गए थे। लाल बहादुर बिंद दीपक उर्फ गणेश बिंद को जिला अस्पताल ज्ञानपुर व प्रशांत, सुनीता व बच्ची को CSC डीग सरकारी एम्बुलेंस से भेजा गया था। टक्कर में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। गोपीगंज के घनश्यामपुर निवासी बहुजन समाज पार्टी के कौलापुर सेक्टर अध्यक्ष राजेश गौतम की मौत हो गई है। वाराणसी के एक अस्पताल में इलाज के दौरान बसपा सेक्टर अध्यक्ष की मौत हुई है। मौत से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। 42 वर्षीय राजेश गौतम 3 माह पहले घर के समीप कुएं में गिर गए थे, जिससे सिर में गंभीर चोटें आई थी। इलाज कर वह अपने घर चले आए थे। कुछ दिन पहले एक बार फिर तबीयत बिगड़ गई। वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान रविवार की भोर 3 बजे मौत हो गई। राजेश गौतम की पत्नी शकुंतला देवी भी 3 माह पहले फालिज की शिकार
हो गई थी, उनका भी इलाज चल रहा है। राजेश गौतम को 3 पुत्री व 2 पुत्र हैं। गोपीगंज के बिहरोजपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है, जहां जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी समेत महेंद्र कुमार गौतम, नीलम कुमार निराला, लल्लू प्रसाद गौतम जैसे तमाम बसपाई अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। ज्ञानपुर के बालीपुर में मौजूद चौरा माता मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे में पहुंचे बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया था। चौरा माता मंदिर पर आयोजित भंडारे में हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी देखने को मिला है, जहां मुस्लिम बंधियों ने भी भंडारे में पहुंचकर माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया था। बताया जाता है कि चैत्र नवरात्र के मौके पर प्रत्येक वर्ष माता के मंदिर पर पूजा पाठ के बाद भंडारे का आयोजन कराया जाता है। इस मौके पर जमील अंसारी, राकेश सिंह, सुशील पाल, स्वतंत्र बिंद, लकी श्रीवास्तव, मोनू जैसे तमाम भक्तगण मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने ग्राम सभा, गांव, गली, मोहल्ले की खबरों को हमें भेज सकते हैं। आपके ग्राम सभा का क्या है हाल, ग्राम प्रधान ने कितना किया है विकास, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।